मेरा नाम अमरनाथ शर्मा है। मेरा PNR नंबर है 23110680 और मैं यह वीडियो पेपर M104 के क्वेश्चन महाभारत के संदर्भ में डाल रहा हूँ। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास के वर्ग में आता है। इसे भारत के भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ महाकाव्य हिंदू धर्म के हिंदू ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद भी कहा जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृति में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं जो यूनानी कवियों इलियड और यूलिस से प्रमाण में 10 गुना अधिक है। इस महाभारत की महाकाव्य की हस्तलिखित पांडुलिपि है। इसके भारत जय भी कहा जाता है। इसकी लोकप्रियता भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा और द्वीप जकार्ता, थाईलैंड, तिब्बत और म्यांमार में अधिक है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। इसके लेखक श्री गणेश जी हैं। इसका प्रचारक वेद वैशंपायन, सूत, जैमिनी, पैल ने किया है। इसकी श्रृंगाई 1,10,000 श्लोक और 1,40,000। रचना काल 3100 से 1200 ईस्वी पूर्व। 1200 ईस्वी पूर्व और वेद व्यास द्वारा 100 पर्वों में, 3100 ईसा पूर्व सूत द्वारा था 18 पर्वों में, 2000 ईस्वी पूर्व आधुनिक लिखित अवस्था में 1200 से 300 ईस्वी पूर्व। मूल तत्व और इसका आधार है कौरव और पांडवों के मध्य का आपसी संघर्ष। मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर। कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन, कुरुक्षेत्र युद्ध से अर्जुन के बीच अर्जुन इसके मुख्य पात्र हैं। ये भारतवंशीय भारत नाम ऋग्वेद में कई स्थानों पर आता है। इसी वंश में भरत जन्म का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भरत शब्द के अनेक प्राचीन स्मारकों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें से दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत सम्राट बने। उनका वंश भी भरत कहलाया। अपनी ही जाति के कौरव पांडव, उनकी युद्ध गाथा भारत अथवा महाभारत है। दुष्यंत पुत्र भारत के कुल में जन्मे। हस्तिनापुर के कुल गुरु राजा के वंशज कौरव और पांडव थे। महाभारत इन वीरों के जन्म से लेकर अंत की कहानी है। यह महाकाव्य संबंधी महाभारत का पूल है। प्रारंभ में भारत में 8,800 श्लोक थे और इसकी जय नाम की संहिता जाना जाता था। जब इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तब इसे महाभारत कहा गया। अंततः इसे श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई तब इसे महाभारत गाया। संप्रति महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, जिसके कारण इसे सहस्त्री संहिता इसे कहा जाता है। वर्तमान में महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। युद्ध की समाप्ति के बाद कौरव पांडवों के कुल गुरु कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि ने पुस्तकें लिखने के लिए 3 वर्ष तपस्या के लिए बताए और तब युद्ध की कहानी लिखी। व्यास मुनि ने एक श्लोक बनाकर गणपति और की कथा सुनाई और भगवान गणपति ने उसे पूरा किया। पुस्तक क्रम में मंगलाचरण के एक श्लोक से आया है। नारायण नार चैव नरोत्तमम नस्वारम देवी स्वतु चैव ततो जय मुदेते। नारायण नरोत्तम नर के साथ देवी सरस्वती को नमस्कार करने के बाद जय ग्रंथ का पाठ करें। महाभारत के बारे में कहा गया है कि मानवीय जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो महाभारत में नहीं दिखता। इस श्लोक से पता चलता है धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्त दन्यंत्र या इन्ने हास्ति नाम तत्वचित महा अर्थात धर्म, आत्म, कुम और मोक्ष विषय में जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं है तथा जो इसमें है वही अन्यत्र भी है। महाभारत के स्तर में कहा जाता है कि भगवद गीता प्राचीन भारत के संस्कृति का वैचारिक शिखर है। विश्व साहित्य में इसका उच्च स्थान आज भी निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है।
सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की प्रथम ऐसी विचारधारा है जो एक मूलभूत कारण कर संपूर्ण सृष्टि का विकास प्रस्तुत करती है। सांख्य दर्शन प्रकृति की बहिष्कार में पूर्ण रूप से सत्कर्यवाद के सिद्धांत के मानव प्रकृति के अनुरूप संपूर्ण सृष्टि अपने उद्भव की पूर्व प्रकृति में ही व्यक्त की है। सांख्य दर्शन का कुल लोगों की धारणा है कि ज्ञानार्थ सांख्य पद से ही आने वाली गौण सांख्य से प्रकृति पूरे पुरुष के विवेक ज्ञान से जीवन के परम लक्ष्य तक लक्ष्य कैबल्य का मोक्ष की सिद्धि मानी गई है। अतः इस ज्ञान की प्रवृत्ति से मुख्य कारण है। पांच तत्व सांख्य 20 अतिक तत्वों की वर्णन करता है। ज्ञानेन्द्र व पांचेंद्र अंग कान आंख जीव और नाक कमंद्रिय जीव हाथ पैर जन्म अंग और तन्माय या 5 इंद्रियां ध्वनि स्पर्श स्वाद और गंध या 5 दशक आधार स्वाकबंध सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण है विद्यमान रहता है। कार्य अपने कारण का सार है। 5 तत्व अर्थात अतिरिक्त वायु अग्नि अंतरिक्ष वायु अग्नि और पृथ्वी साथ ही उनके प्राथमिक सार जिन्हें तन्मात्र कहा जाता है भी 5 तत्वों के समूह हैं। इस प्रकार प्रकृति महत अहंकार 5 अहंकार मन 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां 5 तत्व हैं। ये सभी 24 तत्व हैं। कुल 25 तत्व हैं। पंचतंत्र महादेव शब्द स्वर स्वर्ण एक इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रियां 5 रोध त्वक चक्षु जीवा धारण तथा 5 कर्मेंद्रियां बाघ पाणी पाद वायु स्तंभ इंद्रिय तथा 5 माहोत आकाश वायु अग्नि जल स्त्री। इस प्रकार सांख्य सम्मत और प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुवाद और शब्द इसका विस्तृत कथन कार्य का 5 में किया गया है। सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाणों का प्रयोग करके अपने प्रमाण के दर्शन की सबसे पुरानी विचारधारा अर्थात सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा स्थापित किया गया। सांख्य का शाब्दिक अर्थ करना है, इसके साक्षम सूत्र भी लिखा है। शास्त्रीय सांख्य दर्शन सबसे पुराना जीविका धारक पाठ ईश्वरीकरण का सांख्य कार्य का है। इसी 200 CE या 304 से 450 CE आरंभिक शताब्दी में सम्मत है। इस ग्रंथ में हालांकि इनमें कोई भी आता है। प्रकृति सांख्य दर्शन के द्वारा समावस्या की एक नाम प्रकृति है। सत्व रजत और तम नामक 3 गुण कार्य हैं। इन गुणों के कारण ही प्रकृति कहते हैं। हर एक गुण ही प्रकृति के अंग है। इस दृष्टि में अनेक किंतु उनकी सत्ता परमार्थ इसलिए इस दृष्टि से दर्शन संगत प्रति है। सांख्य दर्शन के अनुसार विकास को चक्रीय माना जाता है, रज का नहीं। अर्थात महाभारत के स्तर में कहा जाता है कि भगवद गीता प्राचीन भारतीय संस्कृत वैचारिक विकर है। विश्व साहित्य में उसका उच्च स्थान आज भी निर्वाद ले चुका है। गीता ज्ञान जीवन और जीवन का ज्ञान है। महाभारत की मूल अधिकल्पना 18 इस संख्या का विशिष्ट है। कौरव और पांडवों पक्षों बीच युद्ध की अवधि 18 दिन थी। दोनों पक्षी सेनाएं एक सम्मिलित संख्या बल की 18 अक्षौणी था। संख्या बल भी 18 अक्षौणी थी। इस युद्ध के प्रमुख स्रोत 18 है। महाभारत की प्रबद्ध योजना में संपूर्ण ग्रंथ को 18 पर्वों में व्यक्त किया गया है और महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद् गीता भी 18 अध्याय है। संपूर्ण महाभारत 18 पर्वों का है। संसार के 17 उन सभी कहानियों और सतमेतों ने एकत्र किया गया। भगवत गीता इस विषय के संस्थान के दुनिया भर में उपलब्ध महाभारत के लगभग 1600 ग्रंथों को एकत्र किया, जिनमें से 734 चैलेंज ग्रंथों को महाभारत का एक विशाल 11 खंड द्वारा संस्करण हुआ। 48 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह संस्करण 1966 में पूरा हुआ। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति अध्यक्ष ने इसका प्रकाशन किया। संगठन ने अब पिछले 50 वर्षों के लिए शोध के आधार पर एक नया संशोधित संस्करण लाने का पीड़ा उठाया है। इसके साथ ही महाभारत के विभिन्न विषयों की सूची तैयार करने का काम भी चल रहा है। इस कारण इसका कार्य महाभारत में वर्णित पर्वतों, देशों, गांवों, जानवरों, पौधों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की सूची तैयार किया है। महाभारत की संस्कृत सूची के 2 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। ओम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता योसा माम का संजय। ओम नम यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भर्तु भावता तब जब धर्म की हानि है भगवान कृष्ण का मैं आऊँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण बीच में आए और उन्होंने धर्म की स्थापना करके दुष्टों का नाश किया और सिर्फ धर्म की स्थापना करी। जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।